चलिए तो शुरू करते हैं। यह जो है सिलेबस है बिहार बोर्ड मैट्रिक का 2027 के लिए सिलेबस है। 2027 मैट्रिक में जो है फिजिक्स का सिलेबस है कि फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का होता है प्रकाश। किसका होता है? प्रकाश। प्रकाश जो है दो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है परावर्तन और जो दूसरा भाग है उसका नाम है अपवर्तन। पहला भाग का नाम परावर्तन और दूसरा भाग का नाम है अपवर्तन। ठीक। और इसका दूसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, यह इसका जो है दूसरा चैप्टर हुआ फिजिक्स का। और तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? तो तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत धारा, यह तीसरा चैप्टर हुआ। उसके बाद चौथा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद पांचवा चैप्टर और अंतिम चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। टोटल जो है 5 चैप्टर आपको जो है फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए। टोटल 5 चैप्टर, और इस टोटल 5 चैप्टर को मिला के जो है बिहार बोर्ड में टोटल जो है 28 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का? 28 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से जो है सभी चैप्टर्स में जो है पूछा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ जो है प्रकाश नाम का एक चैप्टर है तो सिर्फ हम उसी से पूछ लिए, बाकी जो है अगला चैप्टर से जो है अगले साल पूछेंगे, नहीं। ऐसा में तो ऐसे हो सकता है कि इस साल जो है इस चैप्टर से पूछ लिए तो अगला साल इस चैप्टर से पूछेंगे, सभी बच्चा जो है इसी चैप्टर का तैयारी करके आए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो है इस साल जो है इससे भी पूछ रहा है, इससे भी पूछ रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी पांचों चैप्टर मिला के टोटल मार्क्स 28 मार्क्स का पूछता है हर बार। ऐसा नहीं है कि किसी बार जो है 5 मार्क्स का पूछ लिया 10 मार्क्स, नहीं, 28 मार्क्स इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। तो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन अपवर्तन में इसमें हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। अपवर्तन में हम पढ़ेंगे कि जो है किसी जो है बाल्टीन में जो है रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई को प्रतीत होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब, मानव मतलब मनुष्य। मनुष्य के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है मनुष्य के नेत्र नाम का चैप्टर है तो उसमें जो है जानवरों के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नहीं। मनुष्य के नेत्र के बारे में यानी मानव के आंखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कैसा जो है यह संसार है उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम लोग जो है विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। परिपथ किसे कहते हैं? ओम का नियम इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओम का नियम, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में हर बार की तरह, हर बार यानी जिस बार भी पूछता है दीर्घ में ही यह क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध, कि प्रतिरोध कहते किसको है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसी करंट के बारे में यानी अल्टरनेटिव करंट। इसी में हम लोग पढ़ेंगे डीसी करंट के बारे में यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट कैसे आ रहा है, फिर अल्टरनेटिव करंट कैसे होता है। उसके बाद आता है ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, वही नाभिकीय ऊर्जा। इसमें आता है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जा के अलग अलग प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस किसे कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोयला जो है किस प्रकार जो है ऊर्जा में सहायक होता है, एलपीजी, सीएनजी। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यह जो है पूरा जो है आपका जो है फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद फिजिक्स में जो है कोई चैप्टर नहीं है, यही अंतिम चैप्टर है। इतना करने के बाद जो है हमारे जो है 28 मार्क्स का जो है तैयारी कंप्लीट हो जाता है। यह हो गया। अब इन सभी चैप्टरों के लिए जो है कौन सा किताब जो है सबसे बेहतर होता है? इन सभी जो है चैप्टरों के लिए यानी इन सभी जो है सिर्फ फिजिक्स के लिए
कोई एक जो है विशेष प्रकार की किताब नहीं, सिर्फ एक जो है NCERT, यह जो है बोर्ड के द्वारा जो है NCERT नेशनल बुक है। इसमें आपको जो है दिया रहता है, फिजिक्स भी दी रहती है, ठीक, उसके बाद जो है केमिस्ट्री भी दिया रहता है, उसके बाद जो है आपका जो है बायोलॉजी भी रहता है। ये तीनों को जो है एक ही किताब में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि बोला कि चलो फिजिक्स का अलग बना देते हैं, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। इसके बाद जो आता है प्राइवेट टाइप का बुक, जिसको हम लोग कहते हैं भारती भवन, पहला किताब आता है भारती भवन नाम का किताब आता है। उसके बाद दूसरा किताब आता है आलोक का, आलोक भारती पब्लिकेशन, भारती पब्लिकेशन नाम का जो है दूसरा किताब आता है। तीसरा किताब हमारा जो आता है ब्रिलियंट का आता है, ब्रिलियंट का किताब आता है, ठीक। यह सभी जो है एक तरह से आपका जो है अलग अलग बुक है, लेकिन सबसे बेहतर किताब यही NCERT होता है, ये सब प्रचार योग्य है। भले एक गोल्डन बुलिंग है, गोल्डन कैसे भूल सकते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्डन, गोल्डन बुक। तो यह जो है मोटा सा बुक होता है, बड़ा सा, जिसको जो है गोल्डन कहते हैं। ब्रिलियंट है, भारती भवन है। यह जो है यह NCERT है, यह पूरी तरह डिटेल्ड बुक होती है। इसमें आपको जो है बहुत चीज़ें जो है दी हुई रहती है, लेकिन यह जो है तीनों एक ही भाग में रहता है, तीनों जो है एक ही किताब में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जिस प्रकार जो है भारती भवन का 3 बुक आता है, फिजिक्स का अलग आता है, और जो है केमिस्ट्री का अलग आता है, और आपका बायोलॉजी का अलग आता है। ये तीनों का अलग अलग आता है। सेम इसी में आलोक भारती पब्लिकेशन में आता है। आलोक भारती पब्लिकेशन में एक और खासियत है, अच्छी बात है, कि इसमें जो है NCERT प्लस आपका जो है बुक का जितना भी टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स को एक ही किताब में डाल दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया कि NCERT छोड़ के ही चला है, नहीं। NCERT का एक अलग से जो है पार्ट्स में बांट के ही जो है NCERT का भी जो है लेके चला है, लेकिन ब्रिलियंट में वो चीज़ें नहीं मिलती है, फिर गोल्डन में नहीं। तो मेरे अनुसार अगर आप पूछोगे सबसे बेहतर किताब कौन सा है फिजिक्स के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक, तो सबसे बेहतर किताब है हमारा NCERT से ही बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों चीज़ें जो है बिहार बोर्ड में सिर्फ NCERT से ही आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो लोग जो है बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो भारती भवन से डाल देते हैं, या आलोक से, या फिर ब्रिलियंट से, या गोल्डन से, नहीं। ये डालते हैं कहाँ से, NCERT से। और NCERT जो है आपको लेना ही पड़ेगा, या तो लीजिए, नहीं तो जो है आपके ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ NCERT में कौन कौन से आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों जो है एक ही में आ जाता है। और भारती भवन में तीनों अलग अलग, आलोक में भी तीनों अलग अलग, ब्रिलियंट में भी तीनों अलग, गोल्डन में भी अलग, और 2-3 जो है किताबें होती है जिसका जिक्र जो है हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब दिखाते हैं कि NCERT होता कैसा है। NCERT है मेरे पास, ये होता है NCERT की किताब, NCERT विज्ञान, विज्ञान की किताब है, क्लास 10 की। देखो इसमें जो है सभी जो है पार्ट्स में जो है डिवाइड करके दिया गया सभी चैप्टर्स को। यहाँ देखिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह जो है आपका केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, चैप्टर आपका 8 में दिया हुआ जीव जनन कैसे करते हैं। फिर 6 में दिया हुआ जैव प्रक्रम। फिर उसके बाद 10 में दिया हुआ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि हम यहाँ अभी लिखाए हैं। इसमें और एक खासियत की अच्छी बात है कि इसमें जो है NCERT का जो ऑब्जेक्टिव है ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। जैसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, और इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है बोर्ड्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए जो है आपको जो है यह किताब सबसे अच्छी रहेगी बोर्ड्स की तैयारी के लिए। तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए सबसे अच्छी किताब NCERT होगी। तो अब जो है आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जो है पहला टॉपिक चलेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन कहते हैं किसको है, परावर्तन होता क्या है। उससे पहले हम लोग चलेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश जो है कैसे जो है कार्य करता है, प्रकाश जो है कौन सी रेखा में गति करता है, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग अगली क्लास में चलेंगे। चलिए।